हेलो दोस्तों, राम राम। मंजूस मैजिक 8914 में है आपका स्वागत। तो चलिए आज बनाते हैं आम और कटहल का मिक्स अचार, क्योंकि इस समय अचार का सीज़न चल रहा है। तो ये 5 किलो आम है और 2 बड़ी बड़ी कटहल है। तो इसको मैं काटूंगी और काट के इस प्रकार से रखूंगी। चलिए दिखाती हूँ पूरी विधि। ये पारंपरिक विधि है मसाला बनाना, एकदम पुरानी विधि से मैंने मसाला बनाया है। तो आप ज़रूर देखिए और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो आम को मैं इस तरह से काटी हूँ कटहल में मिक्स करने के लिए। तो चलिए नानी माँ के नुस्खे से बनाते हैं अचार। तो ये है, सबसे ज़्यादा इसमें रहती है राई। जितना जैसे 5 किलो आम है तो आप आधा किलो राई का प्रयोग करिए, और राई जितनी रहेगी उसी का आधा रहेगा धनिया, यानी आधा किलो में 1 पाव धनिया रहेगी। और 1 पाव अगर धनिया है तो उसका आधा जीरा। उसका आधा जीरा डालने के बाद आप स्वादानुसार थोड़ा सा मेथी डाल सकती हैं, सौंफ डाल सकती हैं, करायल, ये सब आप अपने स्वादानुसार प्रयोग कर सकती हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी हो। लेकिन धनिया, मेथी, धनिया, राई और जीरे का रेशियो आधा आधा ही रहेगा। जितना हमारा ये रहेगा राई, उसका आधा धनिया, और धनिया का आधा होगा जीरा। लहसुन स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, हींग अपने स्वेच्छानुसार, और हल्दी कलर के अनुसार जितना आप लेना चाहें, कलर जितना आप हल्दी डालना चाहें। तो ये दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे के अचार हैं। आजकल तो रेडीमेड अचार मिलता है, अचार मसाला मिलता है। तो ये देखिए सारे मसाले आसानी से अचार के रखे हैं, लेकिन इसका स्वाद एकदम देसी स्वाद होगा, एकदम अलग स्वाद होगा। तो चलिए देखते हैं अचार इस विधि से अचार बनाने का तरीका। तो चलिए नानी माँ के नुस्खे से बनाते हैं अचार। तो ये है, सबसे ज़्यादा इसमें रहती है राई। जितना जैसे 5 किलो आम है तो आप आधा किलो राई का प्रयोग करिए, और राई जितनी रहेगी उसी का आधा रहेगा धनिया, यानी आधा किलो में 1 पाव धनिया रहेगी। और 1 पाव अगर धनिया है तो उसका आधा जीरा। उसका आधा जीरा डालने के बाद आप स्वादानुसार थोड़ा सा मेथी डाल सकती हैं, सौंफ डाल सकती हैं, करायल, ये सब आप अपने स्वादानुसार प्रयोग कर सकती हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी हो। लेकिन धनिया, मेथी, धनिया, राई और जीरे का रेशियो आधा आधा ही रहेगा। जितना हमारा ये रहेगा राई, उसका आधा धनिया, और धनिया का आधा होगा जीरा। लहसुन स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, हींग अपने स्वेच्छानुसार, और हल्दी कलर के अनुसार जितना आप लेना चाहें, कलर जितना आप हल्दी डालना चाहें। तो ये दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे के अचार हैं। आजकल तो रेडीमेड अचार मिलता है, अचार मसाला मिलता है, जिसको हम डालकर आसानी से अचार बना लेते हैं। लेकिन इसका स्वाद एकदम देसी स्वाद होगा, एकदम अलग स्वाद होगा। तो चलिए देखते हैं इस विधि से अचार बनाने का तरीका। तो चलिए नानी माँ के नुस्खे से बनाते हैं अचार। तो ये है, सबसे ज़्यादा इसमें रहती है राई। जितना जैसे 5 किलो आम है तो आप आधा किलो राई का प्रयोग करिए, और राई जितनी रहेगी उसी का आधा रहेगा धनिया, यानी आधा किलो में 1 पाव धनिया रहेगी। और 1 पाव अगर धनिया है तो उसका आधा जीरा। उसका आधा जीरा डालने के बाद आप स्वादानुसार थोड़ा सा मेथी डाल सकती हैं, सौंफ डाल सकती हैं, करायल, ये सब आप अपने स्वादानुसार प्रयोग कर सकती हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी हो। लेकिन धनिया, मेथी, धनिया, राई और जीरे का रेशियो आधा आधा ही रहेगा। जितना हमारा ये रहेगा राई, उसका आधा धनिया, और धनिया का आधा होगा जीरा। लहसुन स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, हींग अपने स्वेच्छानुसार, और हल्दी
कलर के अनुसार जितना आप लेना चाहें, कलर जितना आप हल्दी डालना चाहें। तो ये दादी माँ नानी माँ के नुस्खे के अचार हैं। आजकल तो रेडीमेड अचार मिलता है, अचार मसाला मिलता है जिसको हम डालकर आसानी से अचार बना लेते हैं, लेकिन इसका स्वाद एकदम देसी स्वाद होगा, एकदम अलग स्वाद होगा। तो चलिए देखते हैं इस विधि से अचार बनाने का तरीका। हेलो दोस्तों, राम राम। मंजूस मैजिक में आपका है स्वागत। तो चलिए, अचार बनाना सरल है पर अचार की तैयारी करना बहुत कठिन है, जिसमें सबसे कठिन काम होता है लहसुन को छीलना। कम से कम आधा किलो लहसुन मैं 5 मिनट में छील कर आपको दिखाऊंगी। इस विधि से छीलते हुए चलिए दिखाते हैं। तो सारी लहसुनों को इस तरह से निकाल ली हूँ, दानों को, बीजों को, और सूपा में निकाली हूँ। निकालने के बाद देखिए, जब इनका दाना निकल गया है तो लकड़ी अलग कर दी हूँ और दाने दाने को इस तरह से मैश कर ली हूँ। मैश करने के बाद इसका छिलका मैं फटक दूँगी तो वो छिलका अलग हो जाएगा। ये लहसुन छीलने की विधि जो मैंने कल बताई थी, तो इस प्रकार से लहसुन आसानी से हम छील सकते हैं। चाहे जितना लहसुन आपको छीलना है, 5 मिनट के अंदर पूरी लहसुन छिल जाती है, जो अचार में डालने के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है अचार का, लहसुन। धनिया। तो अब सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं और इनको अब करूँगी मिक्स। सौंफ, मेथी, जीरा, करायल, सरसों, स्वादानुसार मिलाई नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, स्वादानुसार ही जितना आपको डालना है आपके स्वाद के अनुसार। अब इसको हम करेंगे मिक्स। जो लहसुन छीले थे उसको भी पीस लिए हैं और पिसी हुई लहसुन भी इस अचार के मसाले में हम मिला लेंगे। मिलाएंगे सरसों का तेल, लगभग 1 लीटर तेल इतने मसाले में लग जाएगा।
अब ये हमारा मसाला अचार बनने के लिए है पूरी तरह से तैयार। तो अब हम इसमें जो हमारा हल्दी और नमक लगा हुआ कटहल और आम का छिलका था उसको हम डाल के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हाथ से मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अचार के मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम देसी अंदाज वाली। तो अब इसको भर के डिब्बे में रख देंगे। तो कैसा लगा कमेंट करिए। धन्यवाद।